दोस्तों क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, मतलब एक त्रिभुज है जो ए बी सी के नाम से है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बी पर क्या है, समकोण, ये ध्यान रखना है। जहाँ ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 है। तो आइए हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र हम लोग इधर साइड में बनाएंगे। देखिए हमने ये चित्र बनाया। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर बी पर समकोण है, ठीक है। बी पर अगर समकोण है तो पहले बी पर हम समकोण बना लेंगे, फिर उसके बाद से जो भुजा बच गई उसको मान लीजिए ए और सी। तो देखिए क्या बन गया, त्रिभुज एबीसी बन गया और बी पर समकोण हो गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बना लेते हैं जो है ए बी सी, वो या ध्यान नहीं देते हैं कि किस पॉइंट पर जो है समकोण बोला है। तो किस पॉइंट पर समकोण बोला है, बी पर बोला है। अब आइए ए बी बराबर 24 दिया है, तो ए बी की जगह हम यहाँ कितना रख लेंगे, 24 रख लेंगे। फिर BC कितना बोला है, 7, तो यहाँ रख लीजिए 7। अब आपको पता है तीसरी भुजा बच गई है, यानी कर्ण, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब की जगह 24 दिया है, 24 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। आधार की जगह कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण स्क्वायर 24 का स्क्वायर आपको पता होगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 576 में अगर 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 625। 625 स्क्वायर रूट किसका होता है, 25 का, तो यहाँ लिख दीजिए 25। कर्ण की वैल्यू आ गई कितनी, 25। अब यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है कि हमसे जो है क्वेश्चन क्या पूछा है वो पहले फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमको दिया है साइन ए, ठीक है, और फिर इसी में दिया है कॉस ए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंगल सेम है ए। तो आइए एंगल ए की बात करते हैं। जिस एंगल की बात किया जाएगा उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो ये एंगल ए है, इसके सामने वाली जस्ट भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कर्ण ऑलवेज फिक्स होगा, जो 90 के सामने वाला होगा, तो 90 ये, ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा ऑलवेज क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर एंगल ए की बात कर रहा है तो लंब 7 है, अगर एंगल सी की बात करता तो लंब कितना हो जाता है, ये 24 हो जाता है, ठीक है। तो एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, तो एंगल ए के लिए लंब क्या हो गया 7 और आधार क्या हो गया 24। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, और कॉस ए बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली, 7, तो यहाँ रख दीजिए 7। कर्ण की वैल्यू कितनी, 25। आधार की वैल्यू कितनी है एंगल ए के लिए, 24। कर्ण की वैल्यू कितनी, 25। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट है साइन सी बराबर कॉस सी। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं, देखिए लंब और आधार, ठीक है। ठीक, देखिए कॉस सी है, तो जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो बच गया वो क्या हो गया, आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स ही। तो साइन सी बराबर होगा क्या, लंब बटे कर्ण, और कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए साइन सी के लिए लंब की वैल्यू कितनी है, 24, तो यहाँ कितना रख दीजिए 24। कर्ण की वैल्यू फिक्स है 25। कॉस सी बराबर आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू 7 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।